Today our topic is post fertilization events. प्यारे बच्चों, post fertilization events includes endosperm development. It includes endosperm development, embryo formation, embryo formation, seed and fruit formation, formation. After that, fruit formation. Let us discuss first post fertilization event, that is endosperm development. प्यारे बच्चों, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो एम्ब्रियो सैक के अंदर जो सेंटर न्यूक्लियाई होते हैं, जिनको पोलर न्यूक्लियाई हम कहते हैं, और जब दो पोलन मेल गैमेट्स वहां से आते थे फ्रॉम द पोलन ट्यूब, एक मेल गैमेट एग के साथ मिल जाता था, फ्यूज हो जाता, मीन्स सिनगैमी होती थी। दूसरा मेल गैमेट उन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता था, मीन्स ट्रिपल फ्यूजन हो जाता था। गो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, एंडोस्पर्म मदर सेल इज फॉर्म्ड। क्लियर? यानी ट्रिपल फ्यूजन के कारण एंडोस्पर्म बन जाता है, एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होती है। क्लियर? कहते हैं बेटा, दिस एंडोस्पर्म इट इज यूजुअली ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। एंडोस्पर्म इज यूजुअली ए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर? एक्सेप्ट इन ओनिथीरा व्हाइल इट इज डिप्लॉइड। मोस्टली यहां पे याद रखना बेटा आपको, वो ये है कि यूजुअली एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, बट इन ओनोथीरा इट इज डिप्लॉइड, क्लियर? और एक खास बात ये है, ये जो एंडोस्पर्म जो है, कहते हैं कुछ फैमिलीज के अंदर ये नहीं बन जाता है, मीन्स एब्सेंट होता है। फॉर एग्जांपल ऑर्चिडेसी फैमिली के अंदर, इन ऑर्चिडेसी एंड ट्रेपेसी एंडोस्पर्म इज एब्सेंट। क्लियर? और एक एंट्रेंस पॉइंट बेटा आप याद रखना, वो ये है जी, ये जो एंडोस्पर्म है इन एरिका नट एंड डेट palm, endosperm is stony. यानी in these plants stony endosperm is formed. Stony endosperm is formed. क्लियर? यानी उन एरिका नट और डेट palm के अंदर स्टोनी एंडोस्पर्म होता है। अच्छा बेटा, डेवलपमेंट के लिहाज से एंडोस्पर्म तीन तरह के, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स। नंबर फर्स्ट, इट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नंबर सेकंड सेलुलर, नंबर थर्ड हेलोबियल। लेट अस डिस्कस न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। माय डियर स्टूडेंट्स, जब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, मीन्स जो ट्रिपल फ्यूजन के बाद बन जाता है, इस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, यहां पे क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। यानी न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स। फॉर एग्जांपल यहां पे न्यूक्लियस ये डिवाइड होता जा रहा है, और यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ वॉल फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, लेकिन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियर डिवीजन is not followed by wall formation. It is not followed by wall formation. As a result, a multinucleate structure is formed.
क्लियर, यानी मल्टीन्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म इज फॉर्मड हियर, और बीच में यहाँ पे वैक्यूल, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है, फॉर्म होता, अपीयर हो जाता है। हाँ, तो इस किस्म की एंडोस्पर्म को, जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन डज नॉट फॉलोज वॉल फॉर्मेशन और एक मल्टीन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दिस कॉल्ड। और कहते हैं 56% ऑफ एंजियोस्पर्म्स फैमिलीज के अंदर, इन 56% एंजियोस्पर्म्स फैमिलीज possesses nuclear type of endosperm, they possesses nuclear type of endosperm। और याद रखो बेटा, यहां पे एक एंट्रेंस पॉइंट में बताने जा रहा हूं, वो ये है, इन कैप्सिला बर्सा, इन कैप्सिला बर्सा ये जो वैक्यूल फॉर्मेशन है, इट डिसअपियर्स, यानी जो ही बन जाता है ये डिसअपियर हो जाता है कैप्सिला बर्सा के अंदर। क्लियर बेटा। और जो कोकोनट लिक्विड है, जो कोकोनट लिक्विड है, यानी कोकोनट मिल्क जिसको हम कहते हैं, कोकोनट लिक्विड, दैट इज कंसिडर्ड एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्लियर बेटा। कोकोनट लिक्विड, जो कोकोनट कर्नल होता है, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं होता है, यानी जो वो जो व्हाइट कलर होता है कोकोनट के अंदर, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं है, बल्कि जो इसके अंदर जो टेंडर्स कोकोनट के अंदर वो लिक्विड होता है, वो मिल्क होता है, दैट इज ए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एक्चुअली। क्लियर बेटा। एग्जाम्पल हम कह सकते हैं इसमें, हमारे एग्जाम्पल सपोज कॉटन है, कॉटन प्लांट के अंदर भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है बेटा। क्लियर। तो नटशेल में हम कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इट इज फाउंड ऑलमोस्ट इन 56 एंडोस्पर्मिक फैमिलीज। क्लियर। तो इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन, ये अहम बात है इसमें। उसके बाद सेकंड वाला, दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म। बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं इन 25% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। क्लियर। यहां पे क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, इट डिवाइड्स एंड रिडिवाइड्स, it divides and is followed by wall formation, यानी nuclear division is followed by wall formation। Clear? When nuclear division is followed by wall formation, तो naturally यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे एक cellular structure बन जाता है। For example, this is embryo cell, यहाँ पे ये nuclear division, वहां से wall formation, naturally एक cell, डिफरेंट सेल यानी मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर जैसा ये बन जाता है, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो दिस टाइप ऑफ इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। क्लियर। यानी जहां पे न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेलुलर एंडोस्पर्म। और इसकी एक खास बात बेटा ये भी है, यहाँ पे कभी कभार ये सेलुलर एंडोस्पर्म से कुछ सेल्स निकलते, एलोंगेटेड सेल्स, जो एंडोस्पर्म हास्टोरिया बनाते हैं। जो एंडोस्पर्म कभी कभार माइक्रोपाइलर एंड पे जो सेल्स होते हैं, दे फॉर्म एंडोस्पर्म हास्टोरिया, एंडोस्पर्म हास्टोरिया, एंड दिस एंडोस्पर्म हास्टोरिया इज पेनिट्रेटेड इन द न्यूक्लियर टिश्यू व्हेयर इट डेराइव्स न्यूट्रिशन, क्लियर। एग्जाम्पल्स यहाँ पे है दतूरा, ये एंट्रेंस में आ सकता है। ये बताओ दतूरा में कौन सा एंडोस्पर्म होता है, दतूरा में होता है ये, या पिटूनिया, इन दोनों में शायद एंट्रेंस में आया भी था, वो दतूरा और पिटूनिया में सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। क्लियर बेटा। उसके बाद हमारा बनता है लास्ट वाला हेलोबियल एंडोस्पर्म। उसके बाद हेलोबियल एंडोस्पर्म। बेटा इसका नाम इसलिए हेलोबियल एंडोस्पर्म पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये हेलोबिएसी फैमिली के अंदर देखा गया। हेलोबिएसी फैमिली के अंदर दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म वाज सीन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्लियर। और हेलोबियल एंडोस्पर्म मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर होता है मोस्टली ये हेलोबियल एंडोस्पर्म।
और 19% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज के अंदर हेलोबियल एंडोस्पर्म, यानी इट हैज बीन सीन इन 19% ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज। क्लियर? यहां पे क्या होता है बेटा, जो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पहले सबसे पहले इट डिवाइड्स, डिवाइड होने के बाद वहां पे वॉल फॉर्मेशन होती है। अब इसके कारण क्या होता है, वहां पे यहां पे एक दो न्यूक्लियस, दो सेल्स बनते हैं एंडोस्पर्म सेल। एक सेल चली जाती है टुवर्ड्स कलाजल एंड की तरफ, एक कलाजल साइड में होती है, एक माइक्रोपाइलर साइड में होती है। क्लियर बेटा? रिपीट करता हूं मैं, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इट डिवाइड्स, डिवाइड होने के बाद ये दो न्यूक्लियस सेल्स बनाते हैं, वहां पे वॉल फॉर्मेशन भी है। एक चली जाती है टुवर्ड्स कलाजल एंड और एक रह जाती है टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। जो माइक्रोपाइलर साइड में सेल होती है वो लार्जर होती है एज कंपेयर टू कलाजल वाली। क्लियर? अब ये जो लार्जर न्यूक्लियस जो होता है माइक्रोपाइलर साइड में, इट डिवाइड्स, it divides, यानी it shows development in the same way as cellular endosperm। जिस तरीके से सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होती थी, इसी तरीके से जो माइक्रोपाइलर एंड पे न्यूक्लियस होता है वो उसी तरीके से डेवलप होता है। मींस वी कैन से ये एक सेलुलर एंडोस्पर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। अब जो न्यूक्लियस कलाजा साइड में रहता है, इट ओनली डिवाइड्स अप टू 2-4 टाइम्स, यानी certain nuclear division is seen in causal end with the result only a multi nuclear type, जैसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है वैसा ही बन जाता है। क्लियर बेटा? तो दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म, इज कॉल्ड हेलोबियल एंडोस्पर्म। जैसे हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली में ये होता है, हाइड्रोकैरिटेसी फैमिली के अंदर भी हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है। क्लियर बेटा? इसके अलावा कुछ और एंडोस्पर्म्स हैं इन तीनों के बगैर, जैसे कभी कभार एंडोस्पर्म, द सरफेस ऑफ एंडोस्पर्म जो होती हैं, सरफेस ऑफ एंडोस्पर्म इरेगुलर होती है, इरेगुलर सरफेस फ्लोरा होती है, एंड दैट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड रूमिनेट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। यानी जब एंडोस्पर्म की सरफेस इरेगुलर होगी, एट दैट टाइम वी कॉल दिस इज रूमिनेट एंडोस्पर्म। फॉर एग्जांपल पैसिफलोरा। क्लियर? अच्छा, अब फंक्शन क्या है एंडोस्पर्म की? फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, यानी ये एक न्यूट्रेंट टिश्यू है, एक स्टोरेज टिश्यू है, यानी फंक्शन के एतबार से ये एक स्टोरेज टिश्यू है, एंड इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। तो इस तरीके से ये हमारा ये पहला टॉपिक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनी। थैंक यू वेरी मच।